नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, क्या आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं? पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती हैं बड़ी बड़ी घटनाएं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 18 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो कुछ विशेष उपाय आप अवश्य करें। पितृदोष का अर्थ होता है कि अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का श्राप घर में लगता है और आपको लगता है, इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने पर कोई भी कार्य बनता नहीं है, हर कार्य में व्यवधान जरूर आते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी दिक्कतें होती हैं। कोई कार्य पूरा न होना, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होना और किसी भी कार्य में पहुंचा करके रुक जाना, ये पितृदोष की निशानी है। और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। भगवान के समान ही पितरों को भी स्थान दिया गया है ऊपर, पितृलोक उसे कहते हैं। अगर आपके पितृ नाराज होते हैं तो आप कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। और इस वर्ष 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से ही तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान जैसे आदि कार्य किए जाएंगे। अगर आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं तो कुछ विशेष उपाय से आपके पितर प्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत और पितृदोष मुक्ति के विशेष उपाय। पूर्वजों के कथन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा हुआ है तो बहुत चाहने और कोशिश के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। इसका अर्थ होता है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। घर में अगर घर के आसपास या घर के दीवार पर कहीं पर अगर पीपल का पौधा उग जाए तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष घर में है। यह पितृदोष की बहुत बड़ी निशानी है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में बार बार और अधिक से अधिक दुर्घटनाएं होने लगें तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष है। हर आदमी कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का संकेत माना जाता है। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य की तैयारी चल रही है और बीच बीच में बड़ी बड़ी बाधाएं आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितर आपके परिवार से प्रसन्न नहीं हैं। तो प्रिय भक्तों, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। इससे पितर की नाराजगी समाप्त हो जाती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन, जिस दिन आपके पिता, पितामह, परपितामह या माता, पितामही, परपितामही का तिथि हो, तिथि को जानकारी कर लेना चाहिए और जानकारी करके उसी तिथि पर किसी ब्राह्मण को बुला करके अगर हो सके तो पिंडदान करावे, नहीं तो ब्राह्मण को भोजन करा करके वस्त्र दक्षिणा इत्यादि दे करके उनको विदा करे। इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की तस्वीर का रखरखाव भी अच्छी तरह से करना चाहिए। प्रतिदिन धूप, दीप और पुष्पमाला पितरों की तस्वीर पर चढ़ाना चाहिए। पितृदोष में, पितृपक्ष में पितरों के नाम का दीपक सायंकाल गोधूली के समय हर व्यक्ति को, हर घर में पितृपक्ष में 15 दिन नियमित गेट के सामने दक्षिण के मुख की तरफ दीपक रख करके दक्षिण की तरफ दीपक का मुंह होना चाहिए। पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो 15 दिन तक पितर चाहे जहां रहें, चाहे वैकुंठ में रहें, चाहे नरक में रहें, चाहे गया में रहें। कितने लोग हैं जो गया श्राद्ध करने के बाद कहते हैं कि तर्पण नहीं करना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए, जबकि ये गलत बात है। 15 दिन पितर चाहे जहां रहें, लेकिन 15 दिन के लिए पितर अपने घर जरूर आते हैं। यह देखने के लिए आते हैं कि हमारा कुल परिवार हम लोगों के लिए कुछ कर रहा कि नहीं। और जब गेट के सामने अगर दीपक जलता हुआ उनको मिल जाता है तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं कि चलिए
इस घर के लोग जो है, हमारे परिवार के लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। तो इसलिए 15 दिन तक आप लोग दीपक अवश्य जलाएं। पूजा हवन या मांगलिक कार्य में भी भगवान के साथ पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष की शांति होती है। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौआ और श्वान को भोजन निकालना चाहिए पितरों के निमित्त, और ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दान इत्यादि वस्त्र इत्यादि दे करके उन्हें विदा करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो पितृदोष से शांति होती है। अगर हो सके तो पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से 3 पीढ़ी आपके परिवार का और 3 पीढ़ी ननिहाल पक्ष का, अगर ननिहाल से भी कभी कभी पितृदोष आ जाता है, अगर ननिहाल से पितृदोष आता है तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से आपके ननिहाल के भी पितृ और आपके परिवार के भी पितृ, और इसमें भाई, दादा, दादी, मामा, मामी, बुआ और बहन, ये लोग भी आ जाते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध में, तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि हर तरफ से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, आप लोग त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराएं, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और पितृपक्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और पितृदेव आप सभी के ऊपर प्रसन्न हो। नमस्कार, जय श्री राम।